करके क्या होगा, तफसीर का इल्म नहीं तो तिलावत करके हो क्या होगा। मैं कहता हूँ ये झूठी बात तुम फैलाते हो। ये कहां से किसने बता दिया कि तर्जमा नहीं पता है तो कुरान की तिलावत करके क्या करेंगे। अरे सुनो, मैं कहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इन उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ कि कुरान शरीफ तर्जमा पता हो न हो, तफसीर का इल्म हो न हो, आप कुरान पढ़ेंगे अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। और सुनिए एक बात और सुन लीजिए, कुरान शरीफ जिसको पढ़ने ना आए भी ना, वो सिर्फ कुरान मुकद्दस हाथ में ले ले और इतना कहे कि ये अल्लाह का कलाम है, ये मुसहफ शरीफ है, इसमें जितनी बातें हैं सारी बातें सच्ची हैं, ये अल्लाह का कलाम है। उलमा फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं कि उसे मेहनत करने का सवाब मिलेगा, कुरान देखने का सवाब मिलेगा, कुरान शरीफ तिलावत करने का सवाब मिलेगा। और ये सूफिया क्या फरमाते हैं, बल्कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ कुरान की कोई तिलावत करे, यानी जो तिलावत करने का तरीका जानता है, जिसे तिलावत करने का सलीका पता है, उसको अल्लाह ताला सवाब तो देता ही है, लेकिन जो कोशिश करता है अटक अटक के कुरान पढ़ता है, यानी जिसको कुरान पढ़ने नहीं आता लेकिन अटक अटक के पढ़ने की कोशिश करता है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उसे दोहरा सवाब अता फरमाएगा, उसे डबल अजर अता फरमाएगा। एक तो तिलावत करने की कोशिश करने का अजर अता फरमाएगा और एक तिलावत करने का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा। आइए हजरत अली से पूछते हैं, कौन अली? इमामुल मशारिक वल मगारिब अली, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब अली, मज़हरुल अजाइब वल गराइब अली। कौन अली? दामाद मुस्तफा अली। कौन अली? इल्म के ये मुस्तफा ने जो फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा, अली उसके दरवाजे हैं। वो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हजरत अली फरमाते हैं, जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू करूं, यानी जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह से कलाम करूं, मैं मुसल्ला बिछाता हूं, नमाज की नियत बांध के खड़ा हो जाता हूं, नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं। और जब मेरा जी चाहता है कि अल्लाह ताला मुझसे कलाम फरमाए तो मैं कुरान की तिलावत शुरू कर देता हूं, कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूं। बेटा जरा तवज्जो इधर दीजिए, हजरत अली क्या फरमाते हैं, जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह से कलाम करूं, मैं मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं। और जब मेरा जी चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे कलाम करे तो मैं कुरान की तिलावत करना शुरू कर देता हूं। अब आइए जरा मैं अपने गुफ्तगू को डाइवर्ट करता हूं, चूंकि डाइवर्जन का जमाना इस वक्त चल रहा है, सड़कों पे हम चलते हैं, जहां तहां डाइवर्जन का बोर्ड लगा हुआ है। अब एक पैगाम हम पूरी दुनिया को देना चाहेंगे, कुरान शरीफ को हमने ताकों में सजा दिया, कुरान शरीफ को हमने गिलाफ पे खुशबू लगा के हमने सबसे ऊंची जगह पे रख दिया। काश के कुरानी तालीमात को आम कर दे। अब कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ये खिताब औरतों से अल्लाह ने किया कि ज़माने जाहिलियत की तरह सड़कों पे आवारा न घूमो, बल्कि अपने घरों को लाजिम पकड़ लो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर पर्दा का हुक्म दिया है, यानी एक मुसलमान की बेटी जिसकी जबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मौजूद है, उसे चाहिए कि मुकम्मल पर्दा इख्तियार करे। और ये दिमाग में हमेशा ये बात बैठी रहे कि पर्दा का ये मतलब नहीं कि सिर्फ नकाब नकाब नकाब। अगर नकाब ही का नाम पर्दा होता तो फिटिंग नकाब मार्केट में ना आते। नकाब के नाम पे आज जो मॉडल कल्चर हमारे सोसाइटी के अंदर और हमारे समाज के अंदर आ गया है, पता नहीं चलता कि नकाब पर्दे का नाम है या नकाब की वजह से बेपर्दगी हो रही है। इसलिए कौम की बेटियों और कौम की माओ और बहनों से एक बात और कहूंगा कि आज नकाब पहनने के बाद मेरी बेटी ने जो पट्टी बांधा, उस पट्टी पे बेटी लिखवाती है माशाअल्लाह। कभी गोपालगंज की सड़कों पे जाइए, कभी जंगलिया मार्केट में जाइए, कभी बंजारी चौक पे जाइए, कभी इधर सासा मूसा जाइए, कभी कुचायकोट मार्केट पे जाइए, सड़कों पे हमारी बेटी दिखेगी और पेशानी पे माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये क्या पैगाम मेरी बेटी देना चाहती है, यानी कोई मुझको देख के माशाअल्लाह कहे, अस्तगफिरुल्लाह नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। याद रखना, मोटी मोटी आंखों में काजल लगा के दूसरे को दावत नज़ारा देना, याद रखना अपने सामने मरने वाली औरतों को देख लेना। इस दुनिया में न जाने कितनी हसीन खवातीन आई होंगी और आज उनके जिस्म का अता पता नहीं है, आज उनके मेकअप का अता पता नहीं है। कब्रों को देखिए, अल्लाह अकबर, कितनी खूबसूरत लड़कियां और कितनी खूबसूरत औरतें उन कब्रों में पड़ी हुई हैं। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की बहनों माओ, एक पैगाम गुलाम गौस कादरी का सुनो। ये पैगाम मेरा नहीं है, ये पैगाम गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का है, ये पैगाम सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का है, ये पैगाम मखदूम अशरफ सिमनानी हजरत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का ये पैगाम है। ये पैगाम
इस्लाम का पैगाम है। आज हमारी बेटियों को ग्लैमर के नाम पे, आज हमारी बहनों को हुस्न के नाम पे, खूबसूरती के नाम पे जो फरमाने की कोशिश की जा रही है कि बेटियां सड़कों पे बेपर्दा घूमे, नकाब ने तो उनको मुक़य्यद कर दिया। कौम की बेटियों, तुम्हें वास्ता हजरत फातिमा की चादर ततहीर का, तुम्हें वास्ता सैयदा ज़ैनब की चादर ततहीर का, तुम्हें वास्ता इमाम हुसैन की बहन हजरत सैयदा ज़ैनब का। पूरी दुनिया को ये पैगाम सुना देना, ए दुनिया वालों, ये दुनिया का हुस्न, ये दुनिया का ग्लैमर, ये दुनिया की खूबसूरती तुम्हें मुबारक हो। हम फातिमा के नाना की उम्मती है, हमें नबी का दीन मुबारक है, हमें कुरान मुबारक है, हमें हुजूर का फरमान मुबारक है। सब याद रखना। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। कौम की बेटियों, माओ, इस्लाम सिर्फ औरतों को पर्दा में रहने की बात नहीं करता। जहां औरतों को कहा गया कि उन्हें मुकम्मल पर्दा में रहना और अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है, गैर महरम को देखना नहीं। हजरत, गैर महरम को देखना नहीं, ये नहीं कि सिर्फ गैर महरम देखी। आज हमारी बेटियों के हुस्न का गाजा लुट रहा है और पूरी दुनिया तमाशा बनी हुई है। मैं एक दर्द में शेयर करता हूँ, इसलिए कि तन हमा दाग दाग शुद तुम्बा कोजा कोजा ने हम, पूरा जिस्म ही मेरा जख्मी जख्मी है। मरहम कहाँ कहाँ रखेंगे, एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। ये सिर्फ हमें नहीं देखना, बल्कि वो भी किसी गैर महरम को ना देखें। आप भूल गई हजरत सैयदा उम्मे सलमा से कोई पूछे ना, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा है।